Dear students, today we are going to discuss about class 8 Honeydew, lesson number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। In a part 3, after lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in whirl. After lunch time, लंच समय के बाद बिपिन बाबू को ये एहसास हुआ that he could not possibly carry on sitting at his desk and work, कि संभवतः वे इस प्रकार मेज पर बैठकर काम जारी नहीं रख सकता। This had never happened in the 25 years. इस प्रकार की घटना पिछले 25 सालों के दौरान पहले कभी नहीं हुई। He had been with the firm, ऐसा फर्म से जुड़े उन्हें 25 वर्ष हो गए, लेकिन उसके दौरान इस तरह का घटना कभी भी नहीं हुई। He had a reputation for being a tireless, उसके थके बगैर ध्यानपूर्वक कम करने वाले के रूप में उसकी एक प्रतिष्ठा थी। But today his head was in whirl, लेकिन आज उनका सिर घूम रहा था। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. But he did not know of a single instance of someone remembering everything except on particular incident. And a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. Back home at 2:30, 2:30 बजे घर वापसी पर बिपिन बाबू lay down in bed, बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए and tried to gather his wits together, और अपनी बुद्धि को सही करने की कोशिश उन्होंने की। He knew, वह जानता था that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वह ये जानता था कि
संभवतः इट वाज पॉसिबल, संभव हो सकता है ऐसा कि टू लूज वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, कि सिर में चोट लगने के कारण कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो बैठता है, खो सकता है, ये वह अच्छी तरह से जानता था। What he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन अपनी विस्मृति, अपनी याददाश्त खो दे, परंतु उसे एक भी उदाहरण का ऐसा नहीं पता था जिसमें व्यक्ति को सब कुछ स्मरण हो, केवल एक विशेष घटना को वो भूल जाए और बाकी सब कुछ उसे याद हो, ऐसा संभव नहीं। एंड फायरली रिसेंट अ सिंगल वन एट दैट, यानी वो केवल एक ऐसी घटना को भूल जाए और बाकी सभी घटनाएं उसे याद रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वह सदैव रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग, और सब कुछ चीजें उसके फेवर में भी थीं। नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, उसे कुछ भी स्मरण नहीं था जो पूर्णतः संभव है। एट 7:30 को बिपिन बाबू सर्वेंट्स केम एंड announced चुन्नी बाबू सर says it's very important। 7:30 बजे यानी 7:30 पर बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का नौकर आया, एंड अनाउंस्ड और बोला, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, चुन्नी बाबू श्रीमान कहता है यह महत्वपूर्ण है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानता था कि चुन्नी किस लिए आए थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू यह जानता था कि चुन्नी किस लिए आए थे। हैड चुन्नी हैड बीन एट स्कूल विद हिम, क्योंकि चुन्नी लाल स्कूल में उनके साथ था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, पिछले समय से उसका खराब वक्त चल रहा था। and had been coming to see him about a job, और उसे एक नौकरी के लिए मिलने आना था। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे, it was not possible to do anything for him, बिपिन बाबू ये जानते थे कि उसके लिए कुछ किया जाना असंभव था। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, टोल्ड हिम सो, उसको इस विषय में बता भी दिया था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ वेड पेनी, लेकिन चुन्नी खोटे सिक्के की तरह आता रहा। बिपिन बाबू sent words that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने कहलवा दिया, that not only was it not possible for him to see Chunni now, कि न केवल अभी उससे मिलना संभव था,
अपितु यह उससे कई हफ्तों तक भी नहीं मिल सकता था। ये बात विपिन बाबू ने कहलवाई। वट लेकिन as soon as the servant stepped out of the room, लेकिन ज्यों ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रुक विपिन बाबू, अचानक विपिन बाबू के दिमाग में आया that चुन्नी might remember something about the 58 trip, कि हो सकता है चुन्नी लाल को 58 के बारे में, जो 58 की ट्रिप थी, यात्रा थी, उस विषय में कुछ याद हो। विपिन बाबू बट दैट चुन्नी नाइट रिमेंबर समथिंग अबाउट इट 50 ट्रिप, कि हो सकता है चुन्नी लाल को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे ये जानकारी लेना, उससे पूछना में कोई हानि नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम, विपिन बाबू जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरा और आवासीय कक्ष में प्रवेश कर गया। चुन्नी was about to leave, चुन्नी जाने वाला था। But seeing विपिन बाबू appear, परंतु विपिन बाबू को आते देखकर he turned around hopefully, एक आशा से वह पीछे की ओर मुड़ा। विपिन बाबू did not beat about the bush, विपिन बाबू सीधे लक्ष्य को समझा और देर नहीं की। लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, सुनो चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप मुझे लंबे समय से आते जाते देख रहे हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, ठीक से अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी said, चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इन 59, चुन्नी ने कहा 58 में, यह जरूर 58 ही होगा या 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं रांची गया था। चुन्नी's look of amazement was not unmixed with worry, चुन्नी के अद्भुत भाव चिंता को दूर भगाने वाला नहीं था। डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आपका मतलब है कि आपको अपने जाने के विषय में कोई डाउट है, कोई संदेह है। डिड आई गो, क्या मैं गया। डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या तुमको ये ठीक प्रकार से याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, और लंबी अवधि तक एकटक देखते हुए कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, विपिन क्या आपने कोई नशीली दवा ली है या कुछ और लिया है। एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ,
you had a clean record where such things were concerned. जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका साफ सुथरा रिकॉर्ड है जहाँ ऐसी चीजें चिंता का विषय हैं। आई नो, मैं जानता हूँ that old friendship do not mean much to you, but at least you had a good memory. मैं ये जानता हूँ कि पुरानी मित्रता का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, but at least you had a good memory. परंतु कम से कम आपकी याददाश्त तो अच्छी थी। You cannot really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. You cannot really mean, आपका कोई मतलब नहीं होता, that कि you have forgotten about the Ranchi trip, कि आप रांची भ्रमण के विषय में भूल गए हैं। बिपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare. बिपिन बाबू ने चुन्नी की इस अविश्वसनीय नजरों से मुंह फेरना पड़ा था। डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नी लाल। चुन्नी लाल ने पूछा, डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? क्या आपको याद है कि मेरी अंतिम नौकरी क्या थी? ऑफ कोर्स, शायद, यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। हाँ, वास्तव में आप एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डू नॉट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। यू रिमेम्बर, तुम्हें स्मरण है, दैट एंड यू डू नॉट रिमेम्बर, या तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, कि जिसने रांची के लिए आपकी रेल टिकट बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन पर विदा करने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और आपके डिब्बे में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, मैंने इसे लगाने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए? वाट एवर इज द मैटर विद यू, कि आपके साथ क्या बात हुई थी? यू डू नॉट लुक टू वेल, यू नो, वाट एवर इज द मैटर विद यू, डू यू नॉट लुक टू वेल, यू नो, क्या तुम जानते हो कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो? बिपिन बाबू said and shook his head. बिपिन बाबू ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। I have been working too hard. He said at last, that must be the reason. Must see about consulting a specialist. बिपिन बाबू, I have working too hard. मैंने कठिन परिश्रम किया था, मेहनत की। ही सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा, दैट मस्ट बी अ रीजन, यही कारण होगा कि मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, कि किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा आपको करना चाहिए।